हेलो गाइस, आज हम लेखा शास्त्र कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम अकाउंटेंसी का रिवोल्यूशन बनाना सीखेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 19 बनाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब हम रिवोल्यूशन बनाना स्टार्ट करेंगे। रिवोल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लाइनिंग करेंगे, जैसा कि मैंने किया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसमें ज़्यादा लाइनिंग नहीं करनी है, सिर्फ कम लाइन में पूरा रिवोल्यूशन बन जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पे डालेंगे पर्टिकुलर। जैसा कि हमने लाइनिंग कर ली है और ये रहा पर्टिकुलर। यहाँ हम अमाउंट लिखेंगे, फिर यहाँ हम लोग अपना एंट्री करेंगे। गाइस, ये रहा डेबिट साइड, ये रहा क्रेडिट साइड। जो लाभ होगा वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे और जो हानि होगी वो हम डेबिट साइड लिखेंगे। गाइस, आइए हम देख लेते हैं रिवोल्यूशन का नियम। तो आप देख सकते हैं, बढ़ने पर हानि और हानि को डेबिट में लिखा जाता है, घटने पर लाभ और लाभ को क्रेडिट में लिखा जाता है। ये आउटस्टैंडिंग डेबिट एंड ये बढ़ने पर लाभ और लाभ को क्रेडिट में लिखा जाता है और घटने पर हानि और हानि को डेबिट में लिखा जाता है। ये हमारा लायबिलिटीज़ है और ये एसेट्स हैं। और आउटस्टैंडिंग डेबिट में लिखेंगे और इनकम क्रेडिट। गाइस, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए, लिखा है स्टॉक और फर्नीचर को 10% से घटाया जाना है। हम क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा, स्टॉक 20,000 दिया है। अब हम 10% 20,000 का निकालेंगे और निकाल कर लिखेंगे। गाइस, अब हम लोग 20,000 का 10% निकालेंगे। गाइस, अब देखिए, हम 20% का 20,000 का 10% निकालेंगे। ये इक्वल टू 2,000। हमने स्टॉक का 20,000 का 10% निकाल लिया है। अब हम स्टॉक की एंट्री करेंगे। गाइस, अब हम लोग लिखेंगे टू स्टॉक और यहाँ 2,000। एंड इसी तरह अब हम फर्नीचर का 10% निकाल कर और एंट्री करेंगे। गाइस, अब हमने फर्नीचर का 10% निकाला है, तो हम एंट्री करेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। आप देख सकते हैं, फर्नीचर यहाँ 1,000 दिया हुआ है और इसका हमें 10% निकाल के लिखना है। हम यहाँ पे फर्नीचर का 10% निकाल के लिखेंगे। तो फर्नीचर का 10% आ गया 100। गाइस, अब हमारी दोनों एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम देनदारों और प्राप्य विपत्र पर 5% अप्राप्य ऋणों के लिए संचय निर्माण करना है। हम बिल्स रिसीवर में 3,000 दिया हुआ है, उसमें हम 5% निकाल के लिखेंगे। और जिधर कम होता है, कम जहाँ होता है वहाँ डेबिट साइड में जो कम होता है उसे लिखेंगे और जब बढ़ेगा तब हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। गाइस, अब हम बिल्स रिसीवेबल की एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल का भी हम 10% निकालेंगे तो ये लॉस होगा हमारा। तो लॉस जो होता है हमारा डेबिट साइड लिखा जाता है। अब हम इसे भी डेबिट साइड में लिखें। गाइस, अब हम लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल। गाइस, अब हमने बिल्स रिसीवेबल में 3,000 का 5% निकाला है और हमारा बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 150। गाइस, अभी तक हमने बिल्स रिसीवेबल की एंट्री की थी, अभी देनदारों की एंट्री बाकी है। अब हम देनदारों
की एंट्री भी करेंगे, देनदारों का 5% निकालेंगे। तो सो डेबिटर का 16,000 है, तो इसका हम 5% निकाल के यहाँ पे लिखेंगे। सो हम एंट्री करेंगे टू डेबिटर। तो अब हमने डेबिटर की भी एंट्री कर ली है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें अभी भूमि और भवन का मूल्य 20 से बढ़ाया जाना है, मतलब इसमें बढ़ रहा है ना कि घट रहा है। जब घटता है तब हम डेबिट साइड लिखते हैं और जब बढ़ता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो अब हम क्रेडिट साइड लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसमें हम 20% इसका निकालेंगे। सो देख लेते हैं यहाँ कितना दिया है। लैंड एंड बिल्डिंग का 25,000 दिया है, इसका हम 20% निकालेंगे और लिखेंगे। सो अब हम यहाँ लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग। अब हम इसका 20% निकाल कर लिखेंगे। सो हमने इसका अब 20% निकाल लिया है। अब हम इसे लिखेंगे। अब हमने लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री कर दी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्म के विरुद्ध हानि के दावा के लिए 1,000 दायित्व का निर्माण किया जाना है। तो हम देखेंगे कि यहाँ फर्म के विरुद्ध हानि हो रही है, और हानि जब होगी तब हम डेबिट साइड में लिखेंगे और लाभ जब होगा तब हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो हानि हो रही है तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, तो हम लिखेंगे इसको 1,000, इसको उतार लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे टू लॉस, और यहाँ 1,000 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि लेनदारों में 650 की एक सम्मिलित राशि का दावा होने की संभावना नहीं है, इस कारण इसमें अपलिखित कर दिया जाता है। अब हम अपलिखित का लेखा करेंगे। तो हम यहाँ पे अपलिखित का लेखा करेंगे तो ना यहाँ कुछ घट रहा है ना बढ़ रहा है, जो है उतना ही है, उतना अमाउंट हम तब जब नहीं यहाँ पे कुछ घट रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये बढ़ रहा है। जो बढ़ता है वो क्रेडिट में लिखा जाता है। अब हम इसे 650 को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यानी कि क्रेडिटर का लेखा अब हम लोग क्रेडिट साइड में करेंगे। सो आइए अब हम क्रेडिटर का लेखा करेंगे। सो गाइस यहाँ लिखेंगे बाई क्रेडिटर। और 650। सो गाइस अब हम लोग ने आधी एंट्री कंप्लीट कर ली है। अब हम पीएल निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे टू पीएल अकाउंट। सो अब हम रिवैल्यूएशन निकाल कर लिखेंगे। यहाँ रहा ए एंड बी, तो हम यहाँ लिखेंगे ए और बी। पहले हम इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। सो हम इसको प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इसको लिखते हैं। तो हमने इसको प्लस किया तो यहाँ पे आया है 5650। तो हम लोग दोनों साइड लिखेंगे 5650। तो अब हम रिवैल्यूएशन देखेंगे। यहाँ रिवैल्यूएशन 1600 दिया है। अब इसका हम 3:1 का रिवैल्यूएशन निकालेंगे। आइए हम रिवैल्यूएशन निकालते हैं। 3:1। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 3 + 1 =
4, 3 + 1 = 4। अब हम इसका रिवोल्यूशन निकालेंगे। तो हमारा 1600 रिवोल्यूशन था। अब हम यहाँ लिखेंगे 1600 इंटू, तो हम इसको अनुपात में बांटने के बाद इस तरह से लिख सकते हैं कि 3/4 और = 4/1। अब हम ऐसे निकालेंगे 1/4 का, और फिर यहाँ पे 1600 में इंटू करके 3/4 का निकालेंगे। अब हम इसको भाग देंगे इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। सो हमने इसका पहले डिवाइड किया फिर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आंसर आया 400, और इसका हमने मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो इसका आंसर आया, सो इसका आंसर 1200 है। तो अब हम इसे लिखेंगे, ये ए साइड का है और ये बी साइड का, सॉरी ये बी साइड का है एंड ये ए साइड का है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, ए साइड में लिखेंगे हम पहले 1200 यहाँ और यहाँ 400। अब हम इसे प्लस करके यहाँ पे रिवोल्यूशन लिखेंगे, और अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1600। ये रहा हमारा आंसर। सो गाइस देख सकते हैं आप, हमने पूरी रिवोल्यूशन कंप्लीट की है यहाँ। और आइए आपको आंसर दिखा देते हैं। ये रही आंसर शीट, ये आप देख सकते हैं रिवोल्यूशन 1600 आया है। यहाँ देखिए हमारा आंसर 1600 रिवोल्यूशन आया है। एंड इसका ये देखिए ए का आंसर 1200 आया है और बी का आंसर 400 आया है। ये देखिए हमने अभी इसका अनुपात में करके और हमने अपना रिवोल्यूशन निकाल के पूरा लिखा और कंप्लीट किया है। सो गाइस आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू। और आगे की वीडियो पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। सो रिवोल्यूशन का 19 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास 12th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम रेखा शास्त्र।